वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइटल स्टडी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति चैप्टर से पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात जो टॉपिक है वो देखेंगे। आइए जानते हैं कि ये पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहली बात तो ये जा रहा है जो पूरक कोणों ये क्या होते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण वे कोण जब दो कोणों का जो योग हो वो कैसा हो, 90 अंश हो, 90 डिग्री होना चाहिए। अर्थात कोई भी दो एंगल है, माना एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो दो एंगल है उनकी वैल्यू 90 डिग्री हो तो हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं या पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है। जैसे कि हमें त्रिकोणमिति अनुपात भुजाओं का अनुपात निकाला था, उसके लिए आप मेरे आई के बटन दबा के वीडियो देख सकते हैं। मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आप देखेंगे हम एक राइट एंगल लेते हैं। एक हमारे पास ए बी एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास जो एंगल बी है वो कैसा है, राइट एंगल है। ए बी सी ये हमारे पास राइट एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ये एंगल ए है। तो हमने देखा था कि इस एंगल ए के लिए हम बात करेंगे कि हमें जो त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं वो क्या होंगे। देखते हैं इस एंगल ए के सामने वाली जो भुजा है, आप देख रहे हैं भुजा कौन सी है आपके सामने, ये है बी सी। ये इसके लिए कहलाती है लंब कहलाती है, सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा है। और इसी प्रकार से ये जो है ये हमारी कहलाती है आधार, जिस पे ये रेस्ट कर रहा है, जिस पे एंगल है उसकी संलग्न भुजा है इस एंगल के साथ लगी हुई है। तो इसके लिए जो हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात होंगे अर्थात साइन ए, इस एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए क्या होगा, हमने देखा था भुजाओं के अनुपात में क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, इसे याद करने के लिए बोला था मैंने कि लका कला, या एक दूसरा बताया था कि लाल बटे कक्का। ये दो ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि साइन ए क्या होता है, हमारे पास लंब बटे कर्ण होता है। तो आप इस एंगल ए के लिए लंब हमारे पास है बी सी बटे कर्ण हमारे पास है ए सी। ये जो सबसे बड़ी भुजा हमारी कहलाती है कर्ण। इसी प्रकार से आप देखेंगे कॉस ए, इस एंगल ए के लिए देखेंगे कॉस की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या इस एंगल के लिए, ए बी बटे कर्ण हमारे पास है ए सी। इसी प्रकार से आप देखेंगे टेन, इस एंगल ए के लिए हमें क्या निकालना है, टेन की वैल्यू निकालनी। टेन ए क्या होगा, भुजाओं के अनुपात में ये होता है हमारे पास लंब बटे आधार। तो आप देख रहे हैं इसकी लंब क्या है, बी सी बटे आधार क्या है, ए बी है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे साइन ए कॉस ए टेन है। अब आप क्या करें, इसके अपोजिट आएंगे तो टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे ये जो कॉस है, कॉस का उल्टा होता है सेक ए क्या जाएगा हमारे पास, ए सी बटे हो जाएगा ए बी। इस प्रकार से आप देखेंगे साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक ए इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए सी बटे बी सी। आप देखेंगे ये ए सी चल जाएगा ऊपर और बी सी जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो थे इस एंगल ए के लिए भुजाओं में त्रिकोणमिति अनुपात है। अब हमसे क्या पूछा गया, हमें क्या निकालना है पूरक कोणों के लिए। जैसे हमने देखा था कि पूरक कोण क्या होते हैं कि कोई भी दो एंगल, आप देख रहे हैं एंगल बी की वैल्यू 90 है, अर्थात मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। लेकिन बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो वही हमारे पास कि किन्हीं भी दो जो एंगल हैं उनका जो योग है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण कहलाते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है एंगल ए प्लस एंगल सी। अब हमें क्या है, एक जो पूरा कोण ये बचा एंगल सी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने एंगल ए की वैल्यू निकाल चुकी है।
तो हम यहाँ से देखेंगे एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। जो एंगल सी है वो हमारे पास आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। हम यहाँ पर इस संक्षेप में इस एंगल जो 90 एंगल ए को 90 माइनस ए लिखेंगे। तो अब आप देखिए ये जो एंगल सी की वैल्यू है, इस एंगल सी की वैल्यू एक्चुअल में क्या है 90 माइनस ए। आप देख रहे हैं ये 90 एंगल है, इसकी वैल्यू 90 है और ये ए है। 90 में से दिए ए घटा देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगी, एंगल सी की वैल्यू निकल जाएगी, जिसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए। तो अब हमें इस एंगल सी के लिए या इस 90 माइनस ए के लिए हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो आप देखिए इस एंगल सी के लिए अब हमारे पास जो है लंब चेंज हो जाएगा। अब लंब ये नहीं रहेगा, अब हमारे पास लंब चेंज हो जाएगा। तो अब इस एंगल सी के सामने जो भुजा वो लंब कहलाएगी। तो एंगल सी के सामने भुजा आप देख रहे हैं क्या है, ए बी है। तो ए बी हमारे पास लंब है और ये इस एंगल सी के साथ संलग्न भुजा है, तो ये हमारे पास कहलाती है आधार कहलाती है। तो अब आप देखिए इसके लिए, इस एंगल सी के लिए मतलब साइन सी, एंगल सी के लिए साइन सी की वैल्यू निकालने के, सी की हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए। हम इसे लिखेंगे 90 माइनस ए। तो 90 माइनस ए इसके लिए क्या होगी वैल्यू देखते हैं, साइन 90 माइनस ए। भुजाओं के अनुपात में क्या होगा देखते हैं। साइन हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हमारे सामने है, इसके लिए ए बी बटे कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी है। तो ए बी बटे ए सी। अब आप देखेंगे इस एंगल ए के लिए हमने निकाला था भुजाओं के अनुपात। देखिए ए बी बटे ए सी कहाँ है, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ये किसकी वैल्यू है, कॉज ए की। तो आप समझ आइए साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या है, ये कॉज ए है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कॉज 90 माइनस ए, कॉज 90 माइनस ए क्या होगा इस एंगल के लिए, ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो इस एंगल सी के लिए हमारे पास क्या आधार क्या है, ये है बी सी है। तो बी सी बटे कर्ण क्या है, ए सी है, बी सी बटे ए सी। अब आप देखिए इस साइन ए के लिए भुजाओं के अनुपात में बी सी बटे ए सी क्या है, बी सी बटे ए सी। आप देख रहे हैं ये बी सी बटे ए सी किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए हो जाएगी। 10 90 माइनस ए। अब आप देखिए 10 इस एंगल ए सी के लिए 10 90 माइनस ए का मान क्या होगा। तो 10 भुजाओं के अनुपात में 10 क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस एंगल सी के लिए या 90 माइनस ए के लिए आधार क्या है हमारे पास, बी सी है और लंब क्या है, ए बी है। तो ये क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास है ए बी, तो ए बी बटे आधार है हमारे पास बी सी। तो अब आप देखिए ए बी बटे जो बी सी है एंगल ए के लिए, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी किसकी वैल्यू है, कॉट ए की वैल्यू। मतलब 10 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉट की वैल्यू निकालते हैं, कॉट 90 माइनस ए। अब इस एंगल 90 माइनस ए के लिए कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। अब देखिए आधार क्या है इस पे हमारे पास, बी सी है, बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे एंगल ए के लिए साइन, जो एंगल जो ए के लिए हमारे पास बी सी बटे ए बी कहाँ है, बी सी बटे ए बी। आप देख रहे हैं ये बी सी बटे ए बी किसकी वैल्यू है, 10 ए की। मतलब कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, 10 ए। इसी प्रकार से हम देखेंगे सेक 90 माइनस ए। सेक 90 माइनस ए क्या होगा, इस एंगल जो सी है 90 माइनस ए के लिए हमें सेक की वैल्यू निकालनी, सेक के भुजाओं के अनुपात निकालनी। तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटे आधा हो जाएगा। तो कर्ण हमारे पास है ए सी बटे आधार है इसके लिए हमारे पास बी सी। तो हमारे पास जाएगा ये ए सी बटे बी सी। देख लेते हैं एक बार फिर से, सेक के लिए क्या होगा हमारे पास, कॉस होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो हमारे पास कर्ण बटे
आधार होगा, कर्ण हमारे पास AC है, आधार हमारे पास BC है। तो अब आप देखिए इसके लिए AC बटे BC कहाँ है, AC बटे BC है, किसकी वैल्यू है, कॉसेक की, ये आपका जाएगा कॉसेक A। इसी प्रकार से हम निकालेंगे अब कॉसेक 90 माइनस A की वैल्यू। इस एंगल 90 माइनस A के लिए कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक की वैल्यू होगी कर्ण बटे लंब होगी। कर्ण हमारे पास क्या है, AC बटे लंब, इस एंगल की लंब हमारे पास है AB है, तो ये AB है। अब आप यहाँ पे देखिए कि AC बटे AB, ये किसके लिए है, सेक A, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक A। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स थे, साइन 90 माइनस A ये किसके बराबर होता है, कॉज A के, कॉज 90 माइनस A साइन A के, टेन 90 माइनस A कॉट A, और कॉट 90 माइनस A टेन A, सेक 90 माइनस A कॉसेक A के बराबर होगा, और कॉसेक 90 माइनस A ये है सेक A के बराबर होगा। तो ये हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आप समझिए कि ये क्या बता कि जैसे मान लो हमें एक वैल्यू दी है, तो हम इस साइन 90 माइनस A ये कह सकते हैं कॉज A, मतलब यहाँ पे जो एंगल की जो वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ लिखेंगे। आप देख रहे हैं सभी जगह हमने 90 में से जो माइनस किया है उसकी वैल्यू लिखी है। तो इससे रिलेटेड हमें कोई क्वेश्चन या कोई उदाहरण देखते हैं, उससे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 9 है, tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री का मान ज्ञात करना, हमें वैल्यू निकालनी क्या होगी। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे, सॉल्व, हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है, मतलब जो पूरा कोण है उसकी सहायता से इसे सॉल्व करनी है। तो आप देखेंगे ये जो हमारे पास है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री है। तो आप देखिए हम इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, tan 65 को 65 रहने दीजिए, ये जो cot है आप देखिए हम 25 जो डिग्री है, 25 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, आप सोचें कि 25 को क्या हम 90 माइनस 65, आप समझ ये जो 25 है, इस 25 को हम क्या 90 माइनस जो है मतलब 90 माइनस 65, 90 में से 65 यदि माइनस करेंगे तो आप देखें कितना आएगा, हमारे पास 25 आएगा। तो हमारा जो नीचे था cot 25 कर सकते हैं cot 90 माइनस 65। तो आप देख रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है हमारे पास, जो पूरा कोण है उसमें cot 90 माइनस 65, आप देख रहे हैं cot 90 माइनस क्या होता है, tan होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमारे पास ये जो था cot 90 माइनस 65, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan एंगल, ये आएगी वैल्यू है 65। तो आप देख रहे हैं ये दोनों एंगल ऐसे कट जाएगा, कितने वैल्यू आएगी 1। तो ये हमारे पास ऐसा आंसर आएगा। तो इसी प्रकार से कुछ जो क्वेश्चन है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करते हुए हमें सॉल्व करना है। थैंक यू। यदि आपने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।